खुद भी एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मैं खुद सीखता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, ये 5 बिट्स हैं। सबसे पहली चीज़ है ना वो ये है, स्टार्ट में आप लोग ऑलरेडी जॉब्स के वो मत जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ स्टार्ट में ऑलरेडी जॉब्स के वो मत जाओ। और दूसरी चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस करेंसी के आगे INR लिखा हुआ हो ना, मेरे लिए प्रेफर्ड नहीं है। मैं इसमें मुझे कोई नफरत नहीं है, ठीक है, मैं कोई पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं आता, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इंडियन और स्पेशली पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ, वो ये है कि उन लोगों को खुद नहीं पता होता चीज़ें, क्योंकि उसकी वजह से वो लोग जो बजट है वो प्रॉपर्ली असाइन नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई काम आप एज ए डेवलपर सोचते हो कि वो 20,000 रुपये के अंदर होगा या 30,000 रुपये के अंदर होगा, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, वो कम में देंगे, उनको समझ भी नहीं आएगी चीज़ें। तो ये काफ़ी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर पाकिस्तानी क्लाइंट ऐसा है, हर इंडियन क्लाइंट ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार्ट में बोलूँगा नहीं जाओ, ये तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ना डिफरेंट क्लाइंट से काम करने, उसके बाद तुम लोग जाओ ये जो टफ क्लाइंट्स हैं इनके पास। ठीक है, तो पहली चीज़ ये आवरली जॉब्स के ऊपर फिलहाल अप्लाई नहीं करो, बाद में करना, फिलहाल नहीं। देन दूसरी चीज़ INR है, थोड़ा सा रिजर्व रहो इस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ आप लोग कवर लेटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर, आई हैव रेलेवेंट स्किल्स फॉर योर प्रोजेक्ट, आई विल फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स फॉर बेटर आइडियाज इन द प्रोजेक्ट विल बी डन। ये चीज़ ना आप अगर किसी अपने दोस्त को बता रहे हो तो सही है, क्योंकि दोस्त आपको ऑलरेडी जानता है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ना आपको जानता नहीं है। आप उसको अगर समझाने की कोशिश करोगे ना वो उसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि पहली चीज़ है बहुत छोटा कवर लेटर है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी ना इस कवर लेटर के अंदर वो एक शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, आप सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपका अपना इंट्रो ना इस तरीके का होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्लाइंट को बता रहे हो कि आप कौन हो। ठीक है, आप बता रहे हो कौन, और क्लाइंट को सिर्फ तब आपकी चीज़ों पे जो है ना बिलीव आएगा जब आपका पोर्टफोलियो होगा, जब आप रेलिवेंट टेक्निकल टर्म्स यूज़ करोगे उसके पास, ताकि उसको लगे कि यार ये बंदा सही है। अदरवाइज उसको ये लगता है कि जो है ना जो फ्रीलांसर है वो ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा और वो इंटरेस्टेड नहीं है। इट लुक्स लाइक ए जेनेरिक कवर लेटर, देखिए हर अभी कुछ देर में देखिएगा कि ऐसे और भी होंगे। और यहाँ पे मुझे इसका ही बताता हूँ कि इसमें मुझे थोड़ी चीज़ें लग रही हैं जो कि सही हैं। तो शॉर्ट कवर लेटर आपका टेक्निकल वो भी नहीं है, तीसरी चीज़ पोर्टफोलियो। आपने पोर्टफोलियो अपना फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे अटैच करा हुआ है, लेकिन क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को तभी विजिट करेगा जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, जब आपका कवर लेटर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कवर लेटर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी प्रोफाइल को क्लिक ही नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पे मेरे ख्याल में ये वाली जॉब थी जहाँ पे उसके पास 104 बिट्स हैं और यहाँ पे इसके पास 26 बिट्स हैं। 26 बिट्स फिर भी कम है, लेकिन जब ये 104 बिट्स वाली कहानी आ जाती है तो मतलब अगर 104 बंदे आपको एक साथ मैसेज करें, ये 24 घंटे के अंदर आपको 100 लोग जो है ना कोई एक सवाल पूछ लें, आप लोग कितने लोगों का जवाब दें? आप लोग खुद भी किसी का जवाब नहीं दे पाएंगे सही से। हो सकता है आप इग्नोर भी करते हैं, सिर्फ वो जो फेसबुक का जो मैसेज बॉक्स है सिर्फ वही फर्स्ट लाइन पढ़ के आप लोग छोड़ दो, क्या ये काम करनी है, छोड़ दो। मैं खुद करता हूँ यही, जब मेरे पास ज़्यादा मैसेज आए थे तो मैं खुद भी करता हूँ, फिर थोड़े टाइम बाद उसको जवाब दे देता हूँ। बट यहाँ पे क्लाइंट हायर करने के लिए आया हुआ है, जवाब देने के लिए नहीं आया। तो जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो आपके कवर लेटर खोलने के बाद उसको सबसे पहली चीज़ जो देखनी होती है वो आपके पोर्टफोलियो, और वो पोर्टफोलियो जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट है। ये यहाँ पे अभी आएंगे जिसके अंदर लोगों ने सिर्फ लिंक्स डाले होंगे, जैसे ये नेक्स्ट बिट के अंदर ही हुआ हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ लिंक्स डाले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उसको डिस्क्राइब नहीं करा। अब हो सकता है ये वाले लिंक्स कस्टम वेबसाइट में, ज़रूरी नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हो, किसी और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये बनी हो सकती है। एक पोर्टफोलियो अगर रखा हुआ है वेब डेवलपमेंट का, तो वो हो सकता है किसी और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया हो। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका रिप्रेजेंट नहीं हुआ होगा। देन क्वेश्चंस नहीं कर रहे,
क्वेश्चंस करने चाहिए था। अब वही फिर मेरी जो घिसी पिटी मिसाल है जो कि मैं पिछले हफ्ते ही बताई, उससे पिछले हफ्ते ही बताई थी कि आप लोग अपना कवर लेटर बिल्ड करने से पहले अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर ना वो बोल के देखिए। आप फिर सामने वाले को क्लाइंट समझो और खुद फ्रीलांसर बन के इसी कवर लेटर को बोल के देखो और सिर्फ ये इमेजिन करो कि क्या वो जो सामने वाला बंदा है वो इंटरेस्टेड होगा या नहीं, क्या वो जवाब देगा नहीं। तो आई थिंक कि अगर मैं पर्सनली ये वाली चीज़ें बोली सिर्फ अपने बारे में बोलूँ कि मैं गेम डेवलपर हूँ और मेरे पास ये रेलिवेंट स्किल्स हैं और आपका काम हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि मैं सामने वाले को इतना ट्रस्ट दिलवा सकूँगा कि वो मुझे कुछ पैसों का काम दे दे, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है पैसे खर्च कर रहा है, भले वो 1000 रुपये, भले वो 1000 रुपये, लेकिन अपने पैसे खर्च कर रहा है। तो उसकी कोशिश ये होगी कि इस 1000 रुपये के बजट के ऊपर रहते हुए जो कि बेस्ट बंदा है उसके बजट के हिसाब से वो मिल सके। तो सिर्फ एक ये वजह हो सकती है जो क्लाइंट जो है उसको इग्नोर करता है, ठीक है, एक ये वजह हो सकती है। अब ये तो बात आ गई इस पर्टिकुलर कवर लेटर की, इसमें ये वाली चीज़ें मिस्टेक्स थी। अब सेकंड जो कवर लेटर है वो हमारे पास है वेबिक्यूज का, इंडियन कंपनी है। एंड देन यहाँ पे आपने जो है ना इस बंदे ने क्या किया देख रहे सबको, कोई सा बंद नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, ठीक है। जो ये पार्ट है ना यहाँ पे उसने बता दी कि वो जो फ्रीलांसर है जो भी है उसने जो है एक्चुअल में जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ठीक है। उसने ये डायरेक्टली बता दिया कि हम लोगों ने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है और ये बता दिया कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। अब यहाँ पे ना ये अपना वी हैव अ टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड वेब डेवलपमेंट डिज़ाइनर्स, ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन है एक लाइन में, ठीक है। ये एक जेनेरिक टेक्स्ट है या जेनेरिक सेंटेंस है जो कि क्लाइंट से रेलिवेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रेलिवेंट है, तो क्लाइंट को लगेगा कि कस्टमाइज है, ठीक है, अदरवाइज जेनेरिक है। देखिए जितने भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती हैं वो उनके पास ज़्यादातर रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज आते हैं क्योंकि टेम्पलेट्स जो वो लोग यूज़ करते हैं, आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर टेम्पलेट बेस्ड काम करते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग टेम्पलेट बेस्ड काम करते हो ना, थीम्स इंस्टॉल भी करते हो, थीम ऑलरेडी जो है ना वो रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब कोई ऐसी थीम मिली है आप लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, आई डोंट थिंक ऐसी कोई होगी, क्योंकि जो थीम पब्लिश करने वाला है वो अपना बैड इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा एक पर्टिकुलर किसी डिवाइस के लिए वो रिस्पॉन्सिव ना करे। आप लोग की थीम में ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक्चुअली जेनेरिक है, बट विद कॉन्टेक्स्ट वर्डप्रेस ये एक जो है ना कस्टम मैसेज लगेगा। देन यहाँ पे जो ना क्वेश्चन आ गए। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड की थी कि आप लोग बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो, उसने यहाँ पे यही करा, थोड़ा सा कैची होता है। आप अगर कवर लेटर को खुद भी देखोगे अपने हिसाब से तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखेगी ना वो ये दिखेगी, देन उसके बाद ये दिखेगी, अलग से स्ट्रक्चर लग रहा है कि 2 लाइन से गैप देने के बाद नीचे बुलेट पॉइंट्स के अंदर क्वेश्चंस करे हुए। अब इन लोगों ने क्वेश्चन यहाँ करे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट में करो, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट में करो ताकि क्लाइंट भी लगे कि किस बंदे ने ना पहले ही जो है ना काम की बात पे आ रहा है। देन नीचे यहाँ पे पोर्टफोलियो का लिंक तो दिया हुआ है, ठीक है, पोर्टफोलियो का, लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं करा हुआ। ये वही चीज़ है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताई, इस बार यही बता रहा हूँ कि आप लोग पोर्टफोलियो पर लिंक डालो लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर दो, अदरवाइज क्लाइंट जो है ना ये सबको खोल के नहीं देखेगा, क्लाइंट सब तक खोल के देखेगा जिसको बाकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेंगी, जो कि ये अगर ये और ये इंप्रेसिव लगेंगी उसको तो आगे वो वाले लिंक्स खोलेगा, अदरवाइज नहीं खोलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे लिंक्स डाल रहे हो देन यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दो कि ये किस तरीके से जो है ना जो एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन उससे रेलेवेंट है, अदरवाइज मतलब एक जेनेरिक लिंक डालने का क्या फायदा, ठीक है, जेनेरिक। बस ये यहाँ पर है कि अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये एक लाइन अपने बारे में बता रहे हैं और इस एक लाइन को इन्होंने पूरे एक पैराग्राफ के अंदर जो है एक जेनेरिक पैराग्राफ में डाला हुआ है, तो फिर भी एज कम्पेयर टू दूसरे कवर लेटर्स थोड़ा सा बेहतर है। अब देन यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, आप लोग बताओ, मैंने आपको एक कवर लेटर का बताया ना, आप लोग भी थोड़ा सा फीडबैक दो इस चीज़ में कि व्हाट डू यू थिंक, इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब
मुझे 5 साल, मुझे तकरीबन 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इसको मुझसे ज़्यादा काम आता है चीज़ों में। बट अब आप लोग खुद बताओ कि एक बंदा जो कि मुझसे भी एक्सपीरियंस है, क्या वो अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों? इसमें तो लिखा हुआ है ना, मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा शो कि नहीं हो रहा ना 7 इयर्स का एक्सपीरियंस? अगर उसे कितनी सिंपल सी बात है, वो कुछ बताए तो उसे इनिशिएट तो करे किसी चीज़ से, जिससे पता चले 7 ईयर यही है। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो उसने कोई इस तरह का रेलेवेंट पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। अगर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस तो उसे लिंक देना चाहिए। लिंक भी देना चाहिए, एंड देन कभी मत लिखना ये वाली चीज़, ये कभी नहीं लिखना, प्लीज़ कभी मत लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन है, क्योंकि आप ऑलरेडी कम में काम कर रहे हो, ठीक है। आप करेंसी चेक कर लो, एंड देन उसकी वजह से जो है ना आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये काम ज़्यादा होगा, ठीक है, रेट आपको कम मिलेगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। बट आप खुद देखो कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, एक लाइन ये सिर्फ एक ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरा जेनेरिक, बल्कि इसमें जेनेरिक में क्या बोलो, बेस्ट रिगार्ड फॉर नाउ। ये भी कभी मत लिखना, ये कभी मत लिखना, क्योंकि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। मेरे साथ हुआ था ऐसा कि क्लाइंट ऐसा है ना, उसने सैंपल वर्क पूछा कि सैंपल वर्क कैसे है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा, उसने रिस्पॉन्स भी दिया। तो सैंपल क्या बोलूँ, सैंपल वर्क तुम्हारा पोर्टफोलियो क्यों सेंड नहीं करा? पोर्टफोलियो सेंड किया था, लेकिन वो ई कॉमर्स वेबसाइट पूछ रहा था कि मुझे बनवानी, तो ये उसमें से कोई नहीं था मेरे पास। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, तुम्हें क्या लगता है जब तुम वर्डप्रेस के ऊपर जाते हो, तुम्हें प्लेन ई कॉमर्स साइट जो है वो टेम्पलेट बेस्ड काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन। तो तुमने उससे क्लाइंट को क्या बोला? मैंने ये बात याद नहीं ठीक से कि क्या बात, ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मैं किसी क्लाइंट को बोला ठीक है बताओ, हो सकता है हम लोग कुछ सीखने को मिले उससे। उसने बस ये पूछा था कि सैंपल वर्क दिखाओ, ठीक है, एक मेरे पास बनी हुई थी HTML में, तो वो दिखाई, ठीक है, ये क्वेश्चन था। लेकिन उसने ई कॉमर्स वेबसाइट पूछी थी, HTML के ऊपर क्या बनी हुई थी, तो वो कॉमर्स के ऊपर जाओगे ना सर। अगर ई-कॉमर्स खरीदते उससे सैंपल वर्क दिखाएंगे तो वो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आता सैंपल हूँ, उसमें भी आता हूँ। 1 से 2 घंटे में बन जाएगा वर्डप्रेस पे अगर हम बनाएंगे टेम्पलेट बेस्ड पे। बताता हूँ उसको, फिर भी आता हूँ। अब बताओ, तो मैंने उसको लिंक सेंड की थी, लिंक में बताया था, ये बोल रहा था कि लिंक खुली नहीं थी। मैं खुद चेक कर रहा था लिंक खोल के, हाँ मैंने चेक किया, वो लोकल होस्ट पता नहीं बना होगा, नहीं लिंक की गिटहब पे था। गिटहब का लिंक था या पब्लिश्ड कोई ऐप थी? पब्लिश था कि अच्छा, .गिटहब जो आते हैं उसके बारे में कुछ बताया था? बताया था कि ये मेरा काम है, मैंने बनाया। अच्छा, जब उसका ये मैसेज आया कि ये लिंक खुल नहीं रहा था, क्या रिस्पॉन्स था? यही था कि लिंक नहीं खुलती, उसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या था? बोला कि सर मेरे पास तो खुल रही है, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई दिया। ओके, तो हम लोग एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला जो है ना क्लाइंट है और वो इंटरेस्टेड था, ठीक है, ये बात याद रखो, जब वो तुमसे बात करे इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है तुमसे आगे चीज़ें लेके जाने में, भले वो हायर करे ना करे। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी बताता हूँ कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, सामने बोला क्लाइंट सैम्पल वर्क, मैंने उसको एक लिंक सेंड कर दिया, वो लाइव था, उसके पास नहीं चला। देन मैंने उसको बोला यार ये मेरे पास तो चल रहा है, सामने वाले के पास क्या इंप्रेशन जाएगा? बुरा जाएगा। इसके बरक्स फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि यार मेरे पास लिंक चल रहा है, तो मैं उससे ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरे पास चल रहा है, उसको बोलूँगा लेट्स हैव अ टॉक लाइक स्काइप, टीम व्यूवर, किसी भी शेयर्ड मीडियम के ऊपर जो कि कम्युनिकेशन ऐप्स होती हैं, वहाँ बोलो आई कैन शो यू एन ऑनलाइन डेमो। अब मुझे ये बताओ कि उसको ये बात बोलना कि यार मेरे पास तो चल रहा है, और इससे ये बात बोलना कि यार कोई ऐसा मसला नहीं चल रहा, हो सकता है आगे ये नहीं बोलना कंट्री का, बस बोलो हो सकता है कोई भी वजह हो सकती है, बाजू का नेटवर्क इश्यू आता है, हालांकि ये नहीं आते, बोल दो उसको नॉन टेक को, तो बुलाया कि हाँ वाकई में ये
उसको बोलो कि मैं आपको ऑनलाइन डेमो दे सकता हूँ। तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन करा एंड देन यू आर वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स। यहाँ पे जब आपने बोल दिया चूंकि मेरे पास तो चल रही है, देयर वाज नो क्वेश्चन, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं था जवाब देने का। मतलब बिल्कुल ऐसे हम दो दोस्त बात कर रहे हैं कि यार प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, भाई मेरे पास चल रहा है, दूसरा बंदा खामोश हो जाएगा ना, छोड़ो यार क्या। ये वाली चीज़ें चीज़ें ध्यान में रखो। या तो ये कर सकता था कि स्क्रीनशॉट में सेंड कर सकता था। स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट से ना टेस्टिंग नहीं होती। अगर किसी क्लाइंट के पास आप लोग लिंक भेजो या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि पब्लिश नहीं है, तो बेस्ट वे उसको शोकेस करवाने का ये है कि आप उससे टीवी ओवर के बोल दो कि एक टीवी ओवर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग होती है, और आप वहाँ पे जिन्हें क्लाइंट को बोल सकते हो यू कैन टेस्ट ऑन माई मशीन। तो बोल दो यार लाइव नहीं है, बोलो लेकिन चल रहा है। और जब ये बोलोगे ना चल रहा है तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन लो आएगा, लेकिन उसको फिर इसी से बैलेंस करो यार ये आपकी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो एक बार मिस्टेक करी, दोबारा ये वाली चीज़ नहीं करना। कभी भी ना क्लाइंट को बिल्कुल एम्प्टी नहीं छोड़ो। मैसेज बोलने से पहले, मैसेज भेजने से पहले ना उसको ही सिर्फ 2 बंदों के ऊपर रख के जो है ना इवेलुएट कर लो, जहन में सोचो कि क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। तो कभी भी क्लाइंट को ब्लैंक नहीं छोड़ो। मैं खुद भी अपने क्लाइंट के यही करता हूँ। इवन मेरा एक क्लाइंट जो कि उसके बाद मैं 2.5 साल से काम कर रहा हूँ, 2.5 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ मेरे पास, और मैं उसके पास हायर्ड नहीं हूँ। मतलब मेरा काम चलता है उसके बाद प्रोजेक्ट बेस के ऊपर कि वो एक माइलस्टोन असाइन करता है, देन प्रोजेक्ट एंड जाता है, देन नेक्स्ट माइलस्टोन असाइन करता है, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट एंड जाता है। गेम एक ही है, एक ही गेम है। उसको अपडेट करवाने नहीं, न्यू वर्जन नहीं है वो, एक्चुअली में स्क्रैच से बनना शुरू हुआ था और अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है। नए फीचर्स आते रहते हैं। वो दूसरे गेम्स खेलता रहता है और देन वो मुझे बोलता था कि ये भी कर दो, ये भी कर दो। तो इवन मेरे साथ 2.5 साल का उसका एक्सपीरियंस है, मैं उसके साथ भी वाली हरकतें नहीं करता, क्योंकि अब बात से जब आप कुछ चीज़ सेंड करते हो तो बग्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको एक सेविंग का मैकेनिक सेंड करा, उसने मुझे बोला कि यार ये जो है ना मेरे पास नहीं चल रहा, ठीक है मेरे पास नहीं चल रहा। मैं उसको ना ये लिख के सेंड करा कि यार ये मेरे पास चल रहा है और मुझे जो ना ये वाली फाइल सेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, या आप मुझे ये वाली फाइल सेंड कर सकते हो, या उसको ये बोलो यार ये वाली चीज़ में काम हुआ भाई या नहीं, ये चेक कर लो। एक दोबारा से रिप्लाई आएगा ना, आप लोग दोबारा कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर मैं उसको ये बोलूँ कि मेरे पास तो चल रहा है तो बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। बोलेगा 2.5 साल से काम कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, मेरे पास तो चल रहा है, ये वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए रिस्पॉन्स? क्या होना चाहिए? कोई मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो आप लोग सब। सर इसमें सवाल नहीं किए गए, सवाल नहीं किए गए, पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेड नहीं है। थोड़ा क्लैश है। जैसे आप देखें सेकंड लाइन में है कि पीपल यूज इट बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ फ्री प्लगइन्स और यू कैन डू इट विदाउट हायरिंग अ डेवलपर। तो खुद ही उसको बता रहे हैं कि आप बगैर हायर डेवलपर हायर किए कर सकते हो, फिर इसके प्रोटेक्ट बिट भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लैश है। बाकी ये वाला पार्ट सही है कि वो बता रहे हैं कि क्या क्या कर सकते हैं जो आपने हाईलाइट किया। ये जेनेरिक चीज़ है, जो मैंने जो हाईलाइट करी है जेनेरिक चीज़ है, ये एडिशनल चस्के हैं, ये चस्के हैं ये। अब लोग क्या लगता है हर वर्डप्रेस डेवलपर ये वाले काम नहीं करता? हर बंदा जो कि वर्डप्रेस डेवलपर है वो यही वाले काम कर रहा होगा ना। मतलब वो अप्लाई किस चीज़ के लिए कर रहा है अगर वो ये वाली चीज़ मेंशन कर रहा है। देन अगर मैं बोलूँ इसके अंदर जो चीज़ सिर्फ रेलिवेंट है ना वो ये लाइन है इसका वर्ड के अंदर, जिसमें वो उसे बता रहा है कि मैं एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर फुल वेबसाइट क्रिएशन लैंडिंग पेजेस एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आप लोगों को कवर लेटर्स के लिए, अदरवाइज जो है ना कवर लेटर आप लोग इग्नोर हो जाएंगे। यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो, हाँ ये वाली जो लाइन है ना, कोई भी वर्डप्रेस की जॉब होगी,
कोई भी वर्डप्रेस की जॉब फॉर एग्जांपल आप लोग एक क्लाइंट के साथ काम करते हो, उसकी वेबसाइट स्क्रैच से बनी है, आप लोग के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ना वो क्लाइंट आपसे दोबारा से रब्ता करेगा। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है मंथली मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, मंथली मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, जब आपने क्लाइंट के साथ काम करा है तो वो जो ना आपसे बात करेगा मंथली मेंटेनेंस के लिए। देन ये वाली जो बात है ना कि आई विल फिक्स एनी कस्टमाइजेशन इशू, मॉडिफिकेशन, एनहांसमेंट वर्डप्रेस प्लगइन, ये वो चीज़ें जो हर वर्डप्रेस डेवलपर करता है। कोई ऐसा बंदा है जो कि मतलब इनसे हटके चीज़ें कर रहा हो? कोई ऐसा है? आप लोगों में से वर्डप्रेस वाले कितने हैं यहाँ पे? तो आप लोग मुझे बताओ इन चार्ट कोई काम होता है वर्डप्रेस के अंदर? कोई ऐसी चीज़ लिखो जो कि क्लाइंट की अटेंशन गेट करे, कोई वो वाली चीज़ें नहीं जो कि हर कोई कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है। काम करते हैं, हमारे पास कितने यहाँ पे सारे हम लोग कवर लेटर तो नहीं जाएंगे, पूरी क्लास मिल जाएगी। 26 मिनट है ना, शुरू के हम लोग कुछ देख लेते हैं एंड देन उन कुछ के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स जो है ये कितने कवर लेटर्स के अंदर हैं। तो अब यहाँ पे बताओ क्वेश्चन नहीं है, पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, टेक्निकल ओवरव्यू है, टेक्निकल ओवरव्यू बहुत थोड़ा सा, एक दो लाइन्स लिखी हुई है, मान लेते हैं किसी तरीके से मान लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़, कवर लेटर के अंदर फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रीवियस कवर लेटर के अंदर होता है कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसने मेंशन किए हुए थे ताकि वो कैची लगता है। लेकिन अगर क्लाइंट आपका कवर लेटर एक्सपैंड करता है ना, तो आप उसको सबसे ज़्यादा वो पहले चीज़ दिखनी चाहिए जो कि उसके प्रोजेक्ट के सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, जैसे क्वेश्चंस और पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आपकी जो चीज़ें दिखनी चाहिए, तो बुलेट पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कवर लेटर का। हाँ, हम लोग ना किसी भी कवर लेटर के अंदर लिंक्स डाल देते हैं कि हैव अ लुक एट माय पोर्टफोलियो एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन सो फार, या आई हैव बीन वर्किंग एज अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड आई हैव मेड दीस वेबसाइट्स। हम लोग यही लिखते हैं ना कवर लेटर्स के अंदर, ये नहीं लिखो। आपके पास अगर 10 पोर्टफोलियो आइटम्स हैं, आप उसमें से बेस्ट निकालो और उन बेस्ट में से वो निकालो पोर्टफोलियो आइटम जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। अब ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा जो आपका पोर्टफोलियो आइटम है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जैसे वहाँ पे उसकी जो एग्जाम्पल के अंदर जो वू कॉमर्स की वेबसाइट थी या ई कॉमर्स के, उसको वो चाहिए था। इसके पास और सैम्पल्स पड़े होंगे लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। सिर्फ एक यही वजह है, क्लाइंट ने उससे स्पेसिफिकली पूछा कि मुझे जो है ना ई कॉमर्स का मुझे सैम्पल चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको रेलेवेंट पोर्टफोलियो पे लिंक डालना है एंड देन आगे उसको बताना है, ये डिस्क्राइब करना है कि ये वाला जो पोर्टफोलियो आइटम है ये आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से किस तरीके से रेलेवेंट है। सर कोई इमेज दे सकते हैं साथ? इमेज नहीं, वेब की जो चीज़ है उसकी इमेज में ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब किस तरीके से? मतलब जिस तरह पोर्टफोलियो का हमने लिंक किया है, साथ डिस्क्रिप्शन देंगे और साथ अगर उसकी मतलब फ्रंट पेज की थोड़ी सी इमेज आ जाए। इमेज ना अपलोड होती नहीं है। वो जो नीचे जो आपकी जो अटैचमेंट है ना, वो बाज़ अगर क्लाइंट आपकी डाउनलोड नहीं करता, वो सिर्फ तब डाउनलोड करेगा जब वो उसको बताई जाए कि यार ये वाला काम है अवेलेबल है, वरना काफ़ी लोग चीज़ अटैच कर देते हैं। अपवर्क में तो होता ही है। तो ये वाली चीज़ है, इमेज अटैच करने की बजाय ना आप उसको डिस्क्राइब कर दो बेहतर तरीके से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात कर लेते हैं और ई कॉमर्स का बैकएंड किसी प्लगइन के वो बना हुआ था, क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ, तो आप वहाँ पे अपना वाला पोर्टफोलियो लेकर आओ जो कि उस प्लगइन से मैच करता है, ठीक है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट से मैच करता है। ये वाली चीज़ें लेकर आप लोग इसका बताओ। और हाँ, ये वाली चीज़ें भी चेक करते रहना कि जितने भी कवर लेटर्स हैं उसमें आप लोग कवर लेटर हैं, क्योंकि यहाँ पे इन कवर लेटर्स के अंदर आगे कवर लेटर जैसे भी आएंगे। तो एक बंदे ने तो मुझे दे दिया अपना प्रोफाइल लिंक, उसका हम लोगों ने कवर लेटर देख लिया। आप लोग कवर लेटर भी इन्हीं में से किसी के एक जैसे होंगे, तो अपनी मिस्टेक इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं?
इसकी वीडियोस, ऑफिस की वीडियोस भी दिखानी है और मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। ठीक है, अपने बारे में इतना ज़्यादा बताओ, अपने बारे में बताओ, लेकिन इतना नहीं करो कि पिक्चर्स भी दे रहे हैं अपने ऑफिस की। ऑनलाइन नहीं बैठा भाई। तो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चंस, लिंक्स हैं, और हाँ लिंक्स हैं और ये रिप्रेजेंटेड हैं कि वर्डप्रेस से बनी है, वर्डप्रेस में मैजेंटो के ऊपर बनी हुई है, शॉपिफाई की है, लारावेल की है। मैं ये बोलूँगा वन वर्ड के बजाय ना आप थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्क्राइब कर दो कि ये वर्डप्रेस से बनी हुई है और ये वाले प्लगइन्स यूज़ करें जो कि रेलेवेंट है आपकी जॉब से। ये लाजिम मेंशन करना कि इट इज़ रेलेवेंट टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, ये लाजिम मेंशन करना। अगर पोर्टफोलियो लिंक्स डाल रहे हो तो ताकि क्लाइंट को लगे कि वाकई में ये जो है ना रेलेवेंट है। तो यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट तो किया हुआ कि वर्डप्रेस मैजेंटो, बट आई वुड रिकमेंड कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करा जाए कि किस तरीके से नई वेबसाइट से रिलेट करा। तो पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ी बहुत, क्वेश्चंस नहीं है और बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है। आप मुझे बताओ उसके बाद क्लिक भी करोगे? आप लोग ऐसे क्लाइंट बन के सोचो, थोड़ा सा आप लोग क्लाइंट बन के सोचो कि आपका दोस्त ही अगर ऐसी वाली चीज़ें आपको सेंड करता है कि यार मैं इस तरह काम करता हूँ तो यू कैन गेट योर प्रोजेक्ट डन फ्रॉम मी, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड होगे इस चीज़ में? आगे ये लिंक्स, और बाकी अभी तक हम लोगों ने मेरे ख्याल में 5 या 6 कवर लेटर्स चेक करे हैं, ठीक है। 5-6 कवर लेटर्स में से कौन सा बेहतर था? जो सेकंड था। उसका मतलब सिर्फ यही है ना, भले इंडियन है यार, इंडियन वाकई में हम लोगों से आगे हैं चीज़ों में। तो नीचे लिंक्स है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्टीज लिखी हुई है, नो क्वेश्चंस। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन नहीं था, पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन नहीं थी, सेल्फ फोकस था, फॉर्मेटिंग नहीं थी। इस वाले में क्वेश्चन नहीं है, पोर्टफोलियो प्रेजेंट नहीं करा हुआ, सेल्फ फोकस भी क्या बोलूँ, सब लिखा हुआ ही है कि कोई सेंटेंस भी नहीं बनाया है। आप लोग क्या लगता है इसमें? हाँ, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करो। नहीं तो पॉइंट आउट करो ना, I'm just trying to have stats कि कितने जनरल मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। ये मेरा प्रोजेक्ट सही है। सही है, पैराग्राफ में लिख दिया, बट इसके अंदर चीजें चेक करो कि पॉइंट मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। दिमाग के अंदर उसको देखा भी नहीं है।
लेकिन तुम लोग कवर लेटर पे फोकस करो फिलहाल। हम लोग बताओ तुम लोग हायर करोगे? ये पाइथन की बात कर रहे हैं, इररिलेवेंट चीज़ है। तो व्हाट डू यू थिंक इसके वो जवाब आएगा नहीं आएगा? आप लोग खुद भी जवाब नहीं दोगे। खैर, इतने सारे कवर लेटर का इतने टाइम वेस्ट करने का मकसद करा, क्वेश्चंस नहीं है, पोर्टफोलियो भी नहीं है, और ये गलत जगह पे आया हुआ है, ये आया हुआ ही गलत जगह पर है। अब मुझे ये बताओ, शुरू के ये 8 कवर लेटर्स थे, ओवरऑल जो जॉब के ऊपर 26 कवर लेटर्स थे, ठीक है, इस जॉब के ऊपर। उन 8 कवर लेटर्स में से एक कवर लेटर था जो कि थोड़ा तमीज़ का था, ठीक है, उसके अंदर मिस्टेक्स थी लेकिन वो थोड़ा सा तमीज़ का था, मतलब वो कंसिडर हो सकता है, मैं नहीं बोला नहीं होगा, हो सकता है। बाकी जितने भी थे ना उनमें आप लोगों ने मिस्टेक्स देखी। तो अगर यहाँ पे यह बोलूँ 8 में से, तो 8 में से एक है जो कि थोड़ा सा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये कंपटीशन है या फिर ये वो सिर्फ भेड़ बकरियां हैं जो कि आ गई हैं किसी रेस में? तो आप लोग इनसे क्यों डर रहे हो? अब आप लोग, हाँ 1000 की भीड़ डाल दी। हाँ, अब मुझे ये बताओ, तो आप लोग इनसे क्यों डर रहे हो? डर नहीं रहे सर, असल में स्टार्टिंग पे हम मैं तो वेट कर रहे हैं और 1 मिनट बाद देख रहे हैं उसमें 20, 25, 30 बिट्स आए हैं। ऐसी आएंगी 25 सर आज 25 ऐसी आएंगी। तो आप लोग इसमें मतलब अपने आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? सर प्रोफाइल रेटिंग रिव्यूज वगैरह आ जाएंगे प्रोफाइल रेटिंग रिव्यूज के ऊपर, अच्छी चीज़ें करोगे तो ब्लैंक है। हम ब्लैंक है और जो बाकी लोग वेट कर रहे हैं जो जब आप ब्लैंक हो तो आप सिर्फ उसी तरीके से उठ सकते हो, पोर्टफोलियो और कवर लेटर के थ्रू, और कोई वे नहीं है। मतलब अगर मैंने खुद भी स्टार्ट करा था, और ये मेरी अपनी फ्रीलांसर की प्रोफाइल ज़्यादा पुरानी नहीं है, हार्डली 1 साल पुरानी। मैं फर्क से आया हूँ फ्रीलांसर के ऊपर, ठीक है। तो मैं तो ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि पहले जो है ना कंपटीशन कम था या अब जो है ना अब मुश्किल है। तो मेरी हार्डली 1 साल पुरानी प्रोफाइल है। नहीं तो मैं तभी तो आप लोगों को बताने आना, वरना आप लोग खुद से अपने पास से मसले करो तो आप लोग भी यही मिस्टेक्स कर रहे होगे ना। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप ये वाली मिस्टेक्स नहीं करो। और यहाँ पे जो ये 26 हैं, 26 में से 3-4 निकलेंगे, ठीक है, 26 में से लिटरली 3-4 कवर लेटर्स निकलेंगे जो कि तमीज़ के होंगे। आप लोगों को ना उन 4 कवर लेटर्स में से उठ कर आना है। अब 26 में से उठ के नहीं आना आपको वो 3-4 जो कवर लेटर्स हैं उनके अंदर से उठ कर आना है। जैसे मेरे पास भी हुआ था, मैंने गेम की प्रोजेक्ट के ऊपर बेट करा था, उसके ऊपर 12 से 13 कवर लेटर्स पड़े हुए थे। अब हो सकता है इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं हो, लेकिन 12-13 कवर लेटर्स पड़े हुए थे, और उसके अंदर मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, ठीक है, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अंदर जो काम हुआ था, उसके ऊपर जो काम हुआ था ना, 12 से 13 कवर लेटर के अंदर सिर्फ 2 कवर लेटर्स थे। मतलब सिर्फ एक कवर लेटर था मेरा हटा के, सिर्फ एक कवर लेटर था जो कि थोड़ा सा ना विजुअली और सही तरीके से रिप्रेजेंट हुआ था, बाकी सारे जेनरिक थे। दो कवर लेटर्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। इस्लामाबाद के पता नहीं कोई 2 दोस्त थे जो कि सिर्फ नाम चेंज था, एग्जैक्टली सेम चीज़ उन्होंने बेट करी थी कि ओपन जीएल का उनका एक्सपीरियंस लिखा हुआ था और एग्जैक्टली सेम चीज़ थी। तो ये वाली चीज़ें सबसे पहले इग्नोर होती हैं। आप सही तरीके अपने आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्लाइंट भी अच्छा नहीं समझेगा। तो आप लोग कवर लेटर इस तरीके से लिखो, ये वाली मिस्टेक्स नहीं करो, ठीक है, ये वाली मिस्टेक्स नहीं करो। आप लोग कवर लेटर्स हो गए, सबके कवर लेटर्स हो गए बने हुए नहीं, अपने पास की बात कर रहा हूँ। सेंड तो आप लोगों ने मुझे करे और सेंड करने के बाद मैं रिस्पॉन्ड भी करा, ठीक है, रिस्पॉन्ड करा। रिस्पॉन्ड करने के बाद इम्प्रूव करी चीज़ें। ओके, काम करो आप सब लोग अपने कवर लेटर्स को डाउनलोड करो, जो आप लोगों ने मुझे सेंड किया था, हॉटमेल, जीमेल, जो भी ईमेल थी। आप लोग सब लोग अपने कवर लेटर खोलो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में खोलो, मुझे देखें।
कुछ वेबसाइट लिखी है आप लोगों सब लोगों को देखने के बाद जो मुझे पॉइंट्स लगे हैं जो कि मैं बता दूँ कंबाइन। आप लोगों को थोड़ी सी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना है, यह पहली चीज़ ये है। दैन दूसरी चीज़ आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। आप सबके पास पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं है यहाँ पे पोर्टफोलियो पे काम नहीं कर रहे। ये लोग जो दूसरे टीचर्स हैं उनके पोर्टफोलियो के ऊपर काम करवा रहे हैं, तो आप सबके पास पोर्टफोलियोज है, आप उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ दैन तीसरी चीज़ कवर लेटर में आप लोग टेम्पलेट्स के ऊपर जा रहे हैं, एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्रोफाइल सेटअप में थोड़ा सा मसला आ रहा है, ठीक है, प्रोफाइल सेटअप में थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो प्रोफाइल सेटअप की ना एक चीज़ है, एक वे है प्रोफाइल सेट करने का फ्रीलांसर की। आप लोगों के पास दो कैटेगरीज हैं, एक रिएक्ट है और एक वर्डप्रेस है, या तो आप रिएक्ट के लिए फिर वर्डप्रेस के हो। आप फ्रीलांसर के ऊपर सर्च करो रिएक्ट, ठीक है। हर वो बंदा जिसको ये लग रहा है कि उसको प्रोफाइल सेटअप करने में मसला आ रहा है, स्पेशली ओवरव्यू के साथ, ज़्यादा लोग हैं ओवरव्यू बताने का मसला है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर सामने वाले को बता सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल में क्या टेक्स्ट लिखे या वो क्या वर्ड्स लिखे क्लाइंट उससे इम्प्रेस हो। वहाँ पे आप जो है फ्रीलांसर के ऊपर जाओ एंड देन ब्राउज, और ब्राउज में फ्रीलांसर के ऊपर सेलेक्ट करके देन यहाँ पे ना आप स्किल्स मेंशन कर दो रिएक्ट। अब यहाँ पे ना बेस्ड ऑन रिव्यूज और बेस्ड ऑन पास्ट प्रोजेक्ट्स और ये आवरली रेट आप इससे ना थोड़ा सा जज कर सकते हो कि क्या वो बंदा स्टेबल है या नहीं। आपको ओवरव्यू में ना यहाँ पे फ़ायदा करेगा कि आप किसी भी एक बंदे को उठाओ जो कि आपकी नज़र में थोड़ा सा बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो ओवरव्यू है ना आप वो कॉपी करके अपने पास रखो, ठीक है, अपने पास किसी टेक्स्ट फाइल में रखो, और देन उसको एग्जैक्टली पेस्ट नहीं करना अपने पास, उसमें आप पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करो कि किस तरीके से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा हुआ है, कैसे पैटर्न करा है, किस तरीके से उसने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड लिखा हुआ है, किस तरीके से उसने अपना पोर्टफोलियो के बारे में लिखा हुआ है, लिंक नहीं दिया हुआ, ये किस तरीके से उसने पोर्टफोलियो के बारे में लिखा हुआ है, किस तरीके से उसने क्लाइंट की अटेंशन गेट करने की कोशिश की, कुछ शशके लिखे या नहीं। आप ये पैटर्न्स देखोगे, आप उस पैटर्न को पहले उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने पास एक ओवरव्यू बनाओ, एक और टेक्स्ट बनाओ, देन आप किसी और एक फ्रीलांसर को कॉपी करो, ठीक है। 3-4 फ्रीलांसर से कॉपी का पैटर्न कॉपी करने के बाद जब आप अपना टेक्स्ट लिखोगे ना तो आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी। सिर्फ आप पैटर्न्स देखोगे, आप एग्जैक्टली उसका टेक्स्ट कॉपी नहीं करोगे, उसके बारे में जो चीज़ उसमें लिखी हुई है वो कॉपी नहीं लिखोगे, कॉपी नहीं करोगे, आप सिर्फ पैटर्न्स नोट करोगे, सिर्फ पैटर्न्स और कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक काम हम लोग ये करते हैं, आप सब लोगों को दैट्स सी बात है, सबसे एंड वाले जो हैं उनको थोड़ा टाइम लगा हुआ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कवर लेटर्स जो लोग बातें कर रहे थे स्पेशली सभी कर रहे थे, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग कवर लेटर्स कंप्लीट है। जी सर। ब्रेक शुरू करें। कितनी डाउन एनर्जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, ठीक है, ब्रेक के बाद आज करते हैं। और कितने लोगों का ऐसा प्लान है फ्रीलांसिंग की तरफ घुसने का, कितने लोगों का ऐसा प्लान है कि वो जॉब्स के ऊपर जाएंगे? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखना, जो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये मेरा 7 साल का लंबे लोग आ गए, ये जो है ना दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि बंदे का अपना टेस्ट कैसा है। ये चीज़ बाज़ औक़ात लोग जॉब्स के ऊपर फोकस करते हैं कि उनको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, पैसों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, या वो हर महीने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास पॉकेट मनी आ जाएगी जो कि वो घर पे दे सकते हैं, या फैमिली प्रेशर होता है कि वो हर महीने ना उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है। ये सिचुएशंस होती हैं, और फिर कुछ चीज़ें आती हैं कि बंदा इन चीज़ों को थोड़ा सा कम फोकस करता है और ये सोचता है कि यार मैं जितना काम करूँगा ना उतना मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट का थोड़ा सा फ़र्क है। तो जॉब में ये वाली चीज़ें होती हैं, फ्रीलांसिंग में आपको मिलेगा ही नहीं प्रोजेक्ट जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना करो। ये जॉब में तो आपको ऑलरेडी मिली हुई है ना। और दूसरी चीज़ जॉब के बाद आपको सिक्योरिटी होती है कि हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता भाई। फ्रीलांसिंग में आपको प्रोजेक्ट तब मिलेंगे जब आप रेडी होगे, और आपको पैसे तब मिलेंगे जब आप प्रोजेक्ट करके दोगे। हर चीज़ का ना अपना एक डिफरेंट फ्लेवर है, जिसको जो पसंद आ जाए। कुछ लोगों को जॉब पसंद आती है, कुछ लोगों को फ्रीलांसिंग पसंद आती है। ऐसा आता होगा ना कि मतलब इतने आप एक्सपीरियंस हो गए कि आप दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते। आप लोग जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, फॉर एग्जांपल हर किसी को ना 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया जॉब का या फ्रीलांसिंग का, ठीक है, किसी का भी। तो अगर आप लोग जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप लोग खुद कर पाओगे? आप लोग आउटसोर्स करोगे, ये आउटसोर्स करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जिसको आउटसोर्स करा वो खुद एक जॉब वाला बंदा है, पता क्या करेगा वो क्या करेगा? वो आउटसोर्स कर देगा। उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। इतना हेडेक पालोगे जॉब के साथ? सर वो मना करते हैं। एक यही तो मसला है हम लोगों का, हम लोग मना नहीं करते। हाँ, आने दो, हम लोग बोलते आने दो, देख लेंगे उसको। दूसरी चीज, अभी काम करते हैं हम लोग किसी भी एक प्रोफाइल को लेके जाते हैं और हम लोग को बिड करनी है। एक्चुअल में ये जितना टाइम निकाला है ये सिर्फ बिड के लिए निकाला है, तो हम लोग को बिड करनी है। एक्चुअली आप सब लोग कवर लेटर्स रेडी हैं? दो के रेडी हैं, 3 के रेडी हैं, ठीक है। आप लोगों ने जॉब के ऊपर बिड करी है, बाज़ों का क्लाइंट अपनी चीज़ें कंप्लीट नहीं करता और आप लोग बिड करते हो, ज़ाया जाती है। कुछ क्लाइंट ऐसे भी तो जगह आपको हायर नहीं कर सकते। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फ्रीलांसर के पॉलिसीज के में रहते हुए आपको हायर नहीं कर सकते, आप वहाँ बिड करो ताकि बिड ज़ाया जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को देखनी है ना, वो अभी से हमारा ये डैशबोर्ड है और हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, ब्राउज प्रोजेक्ट। आप सब लोगों की प्रोफाइल्स कंप्लीट है, क्लोज इनफ, 100% नहीं है, क्लोज इनफ है, ठीक है। देन आप यहाँ पे जो है स्किल्स मेंशन करोगे एंड देन यहाँ पे आप कोई भी जॉब, किसी भी जॉब के ऊपर क्लिक कर लोगे। अब आप लोगों को ये देखना है अप्लाई करने से पहले कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं अवेलेबल, कि क्या क्लाइंट हायर कर सकते हैं या नहीं, क्लाइंट के प्रीवियस रिव्यूज कैसे हैं, और उसके प्रीवियस रिव्यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी डिटेल्स क्या है। अगर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन है और रैंडम टैग्स है, रैंडम टैग्स के ऊपर भी नहीं करना। कि आप लोगों को बाज़ औक़ात ऐसा भी दिखेगा कि टैग्स मिक्स हो रहे होंगे, ठीक है, टैग आके मिक्स हो रहे होंगे। बाज़ औक़ात वर्डप्रेस के साथ पाइथन भी अगर लिखी हुई है तो वो भी मसला करेगी, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को खुद भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो अगर 2 मिक्स कैटेगरीज के आपको टैग्स मिले तो उससे थोड़ा सा रिजर्व रहना, क्योंकि क्लाइंट को खुद आइडिया नहीं है कि उसको क्या चाहिए। अब एक काम करो आप सब लोगों के पास क्या स्किल्स अवेलेबल है यहाँ पे? ओके, HTML5 यही है सबके पास? आप लोगों के पास ये सारी स्किल्स लिखी हुई है ना, ठीक है। जिनके पास नहीं लिखी हुई है उनके पास रिएक्ट भी लिखी हुई है। आप लोग एक काम करो, सब लोग ना ये वाली स्किल्स पे आ जाओ यार। सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर चेंज नहीं करना, आप लोग सिर्फ अपनी करंट ये वाली स्किल्स यहाँ पे फिल्टर में लिख लो। वैसे भी ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब लोगों को जो है ना वो चीज़ बता दूँ, आप लोगों को क्या देखनी है किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करने से पहले। बूटस्ट्रैप सबको आती है? आती है? आप लोग चेक कर लेना, आप लोग को फिल्टर यही आ रहा है, यही चीज़ आ रही है कि आप लोग सब लोग यहीं बैठे हो, सबका पाकिस्तानी अकाउंट है, स्किल्स सेम लिखी हुई है, तो यही वाले फिल्टर्स आने चाहिए। यही आ रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आ गए किसी भी एक जॉब के ऊपर और हमें फॉर एग्जांपल हम लोग को ये वाली जॉब ना समझ में आ गई, ठीक है, ये वाली जॉब समझ में आ गई, सब लोगों को दिख रही है। हम लोगों ने क्लिक कर लिया और अप्लाई करने से पहले ना आप लोगों को देखना है कि ये इस पर अप्लाई करना जरूरी भी है या नहीं, बिट ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को देखनी है वो देखनी है यहाँ पे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। इसके प्रीवियस रिव्यूज 0 रिव्यूज हैं,
पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड का मतलब है क्या ये बंदा आपको हायर कर सकता है या नहीं। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है इसका मतलब है कि वो आपको कुछ पे कर सकता है, ठीक है, अपने अकाउंट से आपको कुछ पे कर सकता है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड का मतलब ये कि उसका कार्ड फ्रीलांसर को पता है कि अपना ये वाला कार्ड यूज करते हुए ये आपको हायर कर सकता है। देन डिपॉजिट मेड, डिपॉजिट का मतलब ये है कि क्या उसके फ्रीलांसर अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और डिपॉजिट मेड का वो नहीं है तो उसके ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट मेथड वेरीफाइड का मतलब है कि उसने अपना कार्ड अटैच करा हुआ है फ्रीलांसर के साथ, ठीक है, कार्ड अटैच करा हुआ है तो आपको हायर कर सकता है। सर वो 0 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड वाली चीज कहाँ पे रशियन के बाद ये ना, हाँ तो ये नया बंदा है, ठीक है, 0 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट, 0 रिव्यूज एंड देन पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, डिपॉजिट भी नहीं करा हुआ, तो ईमेल एड्रेस भी इसमें वेरीफाई नहीं करी हुई, प्रोफाइल कंप्लीट भी नहीं है, फोन नंबर वेरीफाइड नहीं है। इसका जो हाँ नहीं देखो एक चीज इसकी पहचान क्या है, ये जितने भी आइकन्स आपको ब्लैक में आ रहे हैं ना ये ग्रीन हो जाएंगे अगर ये वाले काम हुए हुए हैं तो, ठीक है, ये वाली चीजें ब्लैक है, हाँ ये वाली चीजें ब्लैक हुई होंगी सारे आइकन्स, अगर ये ग्रीन है इसका मतलब वेरीफाइड हुआ है पेमेंट मेथड, अगर डिपॉजिट करा हुआ है तो इसमें यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे इंडिविजुअल आइकन्स, ठीक है। अब ये नया बंदा है, ठीक है, नया बंदा है, इसकी अपनी प्रोफाइल भी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई हुई, ईमेल भी इसने वेरीफाई नहीं करी हुई, तो आई वुड रिकमेंड कि अभी आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई ना करो। भले इसने अगर बहुत ही कोई अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है या बहुत ही प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो वहाँ आप चांस ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एम्बिगियस डिस्क्रिप्शन लगे या चीज़ें नहीं समझ में आए कि आपको लगे कि यार ये क्लाइंट समझा नहीं पा रहा ठीक तरीके से, तो आप वहाँ पे अपनी जो बिड है उसको वेस्ट ना करो। देन ये वाली चीजें थी जो कि आपको देखनी है कि क्लाइंट के बारे में ओवरव्यू देखना है, अगर बहुत ज़्यादा डाउन रेटिंग है क्लाइंट की वो भी उसको भी इग्नोर कर देना, ठीक है। ये इनिशियली बात कर रहा हूँ, अगर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर रिस्क ना लो, ठीक है। अगर उसका प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हर रिव्यूज़ बुरे हैं, मतलब अगर उसके 10 रिव्यूज़ हैं क्लाइंट के और एवरेज बन रहा है उसको 2, मत हाथ डालना, इसका मतलब है क्लाइंट का कोई जेन्युइन मसला है कि उसको प्रीवियस 10 फ्रीलांसर ने इतना कम रेट करा, ठीक है। ये चेक करो कि वो हायर कर सकता है या नहीं। तीसरा, उसका ईमेल वेरीफाई या ये वाली चीज़ें हुई भी है नहीं, बस फिर उसके बाद जो है ना ये चेक करो कि उसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, प्रॉपर चीज़ें बता रहा है या नहीं। अगर प्रॉपर चीज़ें नहीं है तो क्या रेशियो है कि उसकी प्रॉपर चीज़ें नहीं है, मतलब ये रेशियो चेक करो आप लोग कि कितना जो है ना उसने अपने आप को एम्बिगियस रखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा रखा हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर दो। अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन्स आप क्लाइंट से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो तो आप वहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दो। यही वाली चीज़ें थी, लेट्स स्टार्ट वीडियो, ठीक है। आप सब लोग कोशिश करो, कुछ चीज़ समझ नहीं आए भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम लोग की बिड रिजेक्ट हो जाएगी ना, मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। क्लाइंट आपको आगे मारेगा तो नहीं ना, या फ्रीलांसर आपका अकाउंट बैन तो नहीं कर देगा एक बिड ज़्यादा करने से। सब लोग बिड करो। सर एक बिट था कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कि मैं जो डिटेल्स हैं वो मतलब सिलेक्टेड फ्रीलांसर्स के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ऐसे में करनी चाहिए बिट या नहीं करनी? हाँ हाँ, मतलब वो डिटेल सिलेक्टेड फ्रीलांसर के शेयर करेगा तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। या अगर आपको कवर लेटर उसको इंप्रेसिव लगे तो आपको खुद बात करेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये देखो, इस बंदे का ये ग्रीन आ रहा होगा, ठीक है, ग्रीन है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है और फोन नंबर, ये सारे ग्रीन है। इसका मतलब है ये क्लाइंट ओके है इसको अप्लाई करने का, अगर हमारे पास चीज़ें कंप्लीट है। शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिस्टेक्स करोगे भाई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करोगे ना, बस जब बिड करने लगो तो मुझे एक बार दिखा देना अपना कवर लेटर, देन आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट दोज मिस्टेक्स कि आप लोग क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।